राधे राधे। दोस्तों, तो हम जा रहे हैं श्री जी की कृपा से परिक्रमा लगाने वृंदावन की, और हमारे पास है छोटी सी किशोरी। हमने अपनी परिक्रमा शुरू करी है राधा माधव फाउंडेशन से। तो आइए शुरू करते हैं, आप भी मेरे साथ शुरू करिए। ये एक पुराना कुआं है, यहाँ पे ये माता जी मजीरा बजाती रहती हैं। यहाँ पे कई लोग दर्शन करते हैं इस कुएं के। और अब हम पहुँच गए हैं इस्कॉन की पुलिस चौकी। कुछ लोग यहाँ से परिक्रमा अपनी स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर ये हनुमान प्रसाद पोद्दार करके मंदिर भी है, और ये तुलसीदास जी की विग्रह। इसके राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो आपको इस्कॉन टेम्पल, और लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आपको प्रेम मंदिर मिलेगा। यही परिक्रमा मार्ग में तुलसी जी की माला की दुकान है। और भिन्न भिन्न ये रेजिडेंस कॉलोनी मेन परिक्रमा मार्ग है। और हम चल रहे हैं अपनी किशोरी के साथ राधे राधे करते हुए। मेरी किशोरी परिक्रमा मार्ग में पहुंचते ही राधे राधे बोलने लगती है। राधे 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 राधे। अगर इस एरिया में आपको आना है तो बाइक और पैदल ही एक रास्ता है। अगर आप गाड़ी लेके आएंगे तो आपको घुसने नहीं मिलेगा। ये लाडली निकुंज वन है, जहाँ पे महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के गुरुदेव जी रहते हैं। व्यादा के लिकुंज से थोड़ा सा आगे ये हनुमान मंदिर है। भक्ति वेदांत गौशाला के दर्शन कीजिए। इस्कॉन की गौशाला है। अब हम पहुंच गए हैं इस्कॉन की गौशाला तक। कई संत ऐसे टेंट बनाकर भी रहते हैं। आगे बढ़ते जाइए पैदल पैदल। ये पूरे मार्ग में भंडारे चलते रहते हैं। माँ के बिहारी के पास आप आएंगे तो यहाँ पर भैया जूते सबसे ज़्यादा खोते हैं, जूते चप्पल। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री जूता घर है। तो अब हम माँ के बिहारी के गेट नंबर 2 के पास पहुँचे हैं। यहाँ पर सरकार की तरफ से ही आपके जूते चप्पल रखने की सुविधा है। बल्कि मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप अपनी कार में या अपने घर पे या अपने होटल में या जहाँ पर भी आप रुके हैं धर्मशाला में, वहीं पे जूते चप्पल छोड़ दीजिए। क्योंकि आपने अगर यहाँ पे कहीं पे भी उतारे तो आसपास में उतारे तो आप कौन सी गेट से निकलोगे, फिर आप वहाँ पे वापस आओगे, रास्ते आपने देखे हुए नहीं हैं, और या कहीं दुकान पे उतार दिए तो वो दुकान मिलती नहीं बहुत देर से। यमुना जी का कई बार बंदर ले जाते हैं, कई बार आपको छोड़ने ही पड़ जाते हैं, तो खो जाएंगे आपके जूते चप्पल। बेटर रहेगा अगर आपको पता है थोड़ा बहुत रास्तों का तो इन गेट पे जो बने हुए हैं सरकारी वाले, इन पर रख लीजिए। ये फ्री है, लेकिन इसमें बैग रखोगे तो बैग के चार्ज लगेंगे। यहीं पे थोड़ी सी दूरी पर ये जो दूसरा गेट है आपका, ये अच्छा, ये तो राधा वल्लभ लाल जी आ गए हैं। तो इस राधा वल्लभ लाल जी गेट से पहले बांके बिहारी लाल गेट के पास में एक पार्किंग है, निषाद पार्किंग। वो 30 रुपये पार्किंग लेता है कार की, बाकी सब जगह यहाँ पे 100 रुपये पार्किंग लेते हैं। ये जुगल घाट है, बाएं साइड में आप देखेंगे यमुना जी का। यहाँ पे भी बंदरों से सावधान रहने की ज़रूरत है। श्री हनुमान जी, जय सीताराम। फिर इस तरह हम आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं श्रृंगार घाट की तरफ को परिक्रमा करते हुए।
उससे पहले एक ये गौशाला है। उस गौशाला में मैंने देखा तो सामने श्रृंगार घाट वाली यमुना जी वो पीछे दिख रही हैं, देखिए। इनको लग रहा था कुछ देने आ रहे हैं, इसलिए गाय चली आ रही हैं, लेकिन कुछ था नहीं मेरे पास देने के लिए। ये गौशाला है छोटी सी यहाँ पर, और पीछे कलकल करती हुई यमुना जी बह रही हैं। यमुना जी में नहाते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। यमुना जी पल पल पर गहरी हैं। एक कदम अगले बहुत गहरा गड्ढा होगा, बस एक एक कदम पर ही इतनी गहराई है। कुछ में तो सीधे आप पैर रखोगे तो सीधे बिल्कुल किनारे पे ही आपसे नीचे की गहराई है। तो भैया यमुना जी में बहुत सतर्कता के साथ नहाएं, वरना बाल्टी ले जाएं, बाल्टी भरें और बाहर बैठ के किनारे पे बैठ के डाल लें। खासतौर से बच्चों को तो ऐसे ही नहीं लाएं, अंदर घुसने की ज़रूरत बच्चों की नहीं है, या फिर हाथ पकड़ के करें, क्योंकि 100% बहुत गहराई है। कई बार मैं भी धोखा खाया हूँ, कई बार कई लोग धोखा खाए हैं, और अभी हाल फिलहाल में डूबे भी हैं। तो ये यहाँ पे कुटी मिलती है, आपको गाय को खिलानी है तो। और आगे जाएंगे तो आपको इमली तल्ला पड़ेगा। ये है मदन मोहन, ये है मदन मोहन लाल जी। 500 वर्ष पुराना ये मंदिर। माँ के बिहारी जी से पहले ही पढ़ते हैं। 5000 वर्ष पुराने मंदिर है, और पिछले 500 साल से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। ये सरकारी आर्किटेक्चरल मोनूमेंट है, जैसे कि आपका ताजमहल वगैरह को दिया गया है, ऐसे ही इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के मनमोहन कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये तो मदन मोहन है। ये देखिए एंजॉय करते हुए मेरी बेटी कह रही है प्रणाम यमुना जी, प्रणाम यमुना जी। जय यमुने 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 श्री यमुने। राधा 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 राधा। श्रृंगार घाट के पास का ही एरिया है। अब यहाँ से आप सीधे हाथ पे थोड़ी सी देखेंगे तो आपको इमली तल्ला है, इमली तल्ला के बाद चीर जिसका एक अपना महत्व है। एक ऐसा इमली का पेड़ है यहाँ पे जिसमें किसी राजा ने कटवाने का आदेश दिया तो उसमें ब्लीडिंग होने लगी थी। मेरे कृष्ण जी के माथे पे विराजमान मोर पंख, मोर पंख का इस्तेमाल कम कीजिए, क्योंकि इससे मोरों का शोषण किया जाता है कहीं कहीं। अब आपको नहीं पता कहाँ होगा, जितना खरीदेंगे उतना गड़बड़। प्राचीन हनुमान मंदिर। अब आप इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे एक मिनट आया। हाँ रुको। नीचे उतर आया हूँ यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए यमुना जी, और राधा 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 राधा। नाव है, लोग इसमें नाव में भी सवारी करते हैं। ये है जहाँ पे कालिया नाग का मर्दन किया था। पहले यमुना जी यहाँ तक आती थी, यहाँ पे ये गाड़ी वाड़ी जो खड़ी हुई है सब, कालिया नाग का मर्दन किया था। तभी उन्होंने वहाँ पे कालिया नाग का मर्दन वगैरह किया था। और यहीं पे बगल में चीर घाट भी आपको दिखाई देगा अभी। उसके बाद चीर घाट पड़ता है थोड़ी सी दूरी पर।
एक ये वाली गली भी राधा वल्लभ लाल जी को भी जाती है, श्री कालिया यहाँ से भी एक पतली सी गली गई है जिसके आप राधा वल्लभ लाल जी भी पहुँच सकते हैं, और आप पहुँच सकते हैं यहीं से निधिवन। राधा कृष्ण जी की और जय। श्री राधा रमन लाल जी। ये आप देखेंगे कि ये चीर घाट है। हाँ, ले लिया। काफ़ी लोग आए हुए हैं आज। ये चीर घाट, जहाँ पर गोपियों ने ये चीर नहाते समय वस्त्र रखे थे और श्री कृष्ण जी ने इस पेड़ पर टांग दिए थे। ये वही 5000 वर्ष पुराना वृक्ष और एक 5000 वर्ष पुराना इमली तल्ला में इमली का पेड़ भी है, जिसमें राधा जी ने श्राप दिया था उस इमली के पेड़ को। और वहाँ पे श्री कृष्ण जी को भी राधा जी के दर्शन हुए, और कई लोगों ने जिन्होंने भक्ति करी, पूजा की, उनको भी दर्शन हुए। बच्चे झूले झूलते हुए। सिया, क्यूट सिया, मेरी छोटी बेटी। ये यमुना जी सी है। केसी घाट। अब हम जा रहे हैं भ्रमर घाट की तरफ। अब भ्रमर घाट से थोड़ा सा आगे है केसी घाट। राक्षस आया था, उसका वध किया था श्री कृष्ण जी ने, इसलिए केसी घाट से नाम से फेमस है। भ्रमर घाट भी कहते हैं यहाँ पे। पुरानी इमारत है यहाँ पर। सोचिए अभी जो पीछे पानी का जल स्तर बढ़ा था, तो यहाँ जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ तक, इतनी ऊंचाई तक पानी आ गया था। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। इस भ्रमर घाट के पास में एक माता जी बैठती हैं, जिन्होंने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं। यमुना जी टेंट में बैठते हैं और सुंदर से लड्डू गोपाल हैं वहाँ पे। पानी का रंग थोड़ा काला होता है, श्यामल। ये हम केसी घाट पहुँच चुके। यहाँ पर डेली इसलिए उनको शाम में यमुना जी को काले यमुना जी की आरती होती है, बहुत सुंदर आरती। पास से देखिए यमुना जी को कल कल करते हुए। ये है वो माता जी, इनको मैं बता रहा था। देखिए बहुत सुंदर सा इनके पास लड्डू गोपाल जी हैं, राधा जी हैं। राधा राधा राधा। सेवा में लगी रहती हैं। लड्डू गोपाल है छोटे से। गोपाल जय जय श्री राधा। राधा सुन लो जल्दी से लड्डू गोपाल को। लो राधा राधा बोलो जल्दी बोलो, जल्दी ठंडे पे जल्दी जल्दी बोलो राधा बोलो जल्दी। जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे। सुंदर दृश्य यमुना जी का। इससे आप घाट पर डेली शाम को 6 से 7 बजे यमुना जी की आरती होती है, बहुत अति सुंदर आरती। देखिए दूसरे घाट पर लोग नाव से जाते हैं और वहाँ पर भी लोग स्नान और बाकी चीज़ें करते हैं। पहले वो करो। नाव है,
यहाँ पे लोग दीपदान भी करते हैं। यहाँ पे यमुना जी का बहुत सुंदर सा विग्रह है, हनुमान मंदिर भी है, सीताराम राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है, और यहीं से एक रास्ता राधा रमन जी के लिए भी जाता है। दीपक जलाकर पत्तल में रुई ले जाइए, घी में भिगो के, और दीपदान कर सकते हैं आप। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद। ये कार्तिक मास चल रहा है, इतना ज़्यादा यहाँ पे शाम के समय में आरती के बाद में इतने ज़्यादा दीपक होते हैं कि पूरी यमुना जी दीपकों से झिलमिलाती है। अति सुंदर दृश्य होता है, अंधेरा होता है, उसमें यमुना जी में दीपक चलते हुए लहराते हुए, और बहुत सुंदर दृश्य, मनमोहक दृश्य होता है। वो कैमरे में रिकॉर्ड हो ही नहीं पाता, आंखों से बड़ा मनमोहक होता है। मैंने कोशिश की है, एक वीडियो पीछे डाला हुआ है, वो बात नहीं आई है उसमें जो आंखों से दिखाई देती है। चली जाएगी अपने आप। झिलमिलाते टिमटिमाते हुए दीपक शाम के समय में, आहा हा हा। फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में हनुमान मंदिर पड़ेंगे, जगन्नाथ जी का मंदिर पड़ेगा, जगन्नाथ जी की रसोई पड़ेगी, और श्री राजेंद्र प्रसाद जी का आश्रम पड़ेगा। ये यमुना जी के विग्रह जो यमुना जी पर स्थित है, और नीचे केसी घाट वाला घोड़ा भी दिखा रखा है फोटो में, जिसका मर्दन श्री कृष्ण जी ने किया था। अभी जगन्नाथ जी की रसोई यहाँ 20 रुपये में थाली मिलती है, काफ़ी सारी सब्जी होती हैं, खीर भी होती है। श्री जगन्नाथ रसोई। और थाली को आपको खुद धोकर रखना पड़ेगा। यही 2 थाली ना। तो राधे राधे। ये का जगन्नाथ थाली।